जय हिंद दोस्तों। आज हम सब फिर एक नई वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास है, जो कि आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीटेट एग्जाम में दोस्तों जितना ज़्यादा जरूरी आपके लिए नई स्टडी मटेरियल है, उतना ही ज़्यादा जरूरी दोस्तों आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे इतना फोकस क्यों किया जाता है, पहले इसको हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। क्योंकि दोस्तों सीटेट एग्जाम जो होता है वह पूरा लैंग्वेज बेस होता है। इसमें क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछता है, लैंग्वेज का घुमाएगा। तो इसमें जो बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है, उन ऑप्शन देखेंगे, चारों ऑप्शन देखेंगे, उनको लगेगा कि चारों ऑप्शन सही हैं या फिर चारों ऑप्शन गलत हैं। लेकिन आपको इसमें जो ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात यह है कि उसमें आपको चेक करना होगा चारों ऑप्शन अगर सही है तो उसमें सबसे ज़्यादा सही कौन है, या फिर चारों ऑप्शन गलत है तो उसमें सबसे ज़्यादा गलत कौन है। ऐसे विकल्प को आपको चॉइस करना होता है। तो इसके लिए दोस्तों जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी आप क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझ पाएंगे, तभी आप सही आंसर दे पाएंगे। इसलिए दोस्तों आप सब डेली कोई ना कोई क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए। इसमें हम सब दोस्तों ऑफलाइन मोड जो भी आपके पेपर हुए हैं सबको कवर कर रहे हैं। उसके साथ दोस्तों जो आपका लेटेस्ट प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हुआ है उसको भी कवर कर रहे हैं, जो कि आपको प्ले लिस्ट में सभी वीडियो मिल जाएंगे। आज जो पेपर हम सब सॉल्व करेंगे वह पेपर आपका 21 सितंबर 2014 को पूछा गया था। इसमें हम सब सीडीपी और ईवीएस को कवर कर चुके हैं। आज जो कवर करेंगे वह हिंदी को कवर करेंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट का वीडियो और पीडीएफ उपलब्ध कराया जाएगा। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ से हिंदी की क्वेश्चन शुरुआत होती है दोस्तों। अगर हिंदी की हम सब बात करें तो हिंदी में आपका 15 नंबर आता है शिक्षण से, 15 नंबर आते हैं आपके जो गद्यांश पद्यांश होते हैं उससे आते हैं। तो टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं और 30 नंबर के आते हैं। तो दोस्तों हिंदी में आप सबसे ज़्यादा जिस पे फोकस करिए उस पर करिए पेडागोजी पे, क्योंकि गद्यांश पद्यांश आप पढ़ के उसे पढ़ेंगे, उसी से आपको आंसर देना है, उसको आप कर लेंगे। दो चार प्रैक्टिस कर लीजिए, उतने से आपका हो जाएगा। ग्रामर पर आप विशेष फोकस ना करिए। सीटेट में ग्रामर पे बस क्वेश्चन जो आते हैं वो मिनिमम 1-2 क्वेश्चन आते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा जाएगा तो दोस्तों 4-5 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं आता है। लेकिन अभी तक जितने हम सब सेट को सॉल्व किया है, किसी भी सेट में 4 क्वेश्चन से ज़्यादा, 3 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं आए हैं। बहुत हाईएस्ट गया है 4 गया, नहीं 3 ही हद हो गया है। 1, 2, 3 यही क्वेश्चन आते हैं। तो आप बेसिक ग्रामर का नॉलेज रखिए, उतने से आपका हो जाएगा। आइए चलिए हम सब क्वेश्चन की पहले शुरुआत करते हैं। पहले हम सब शिक्षण को कवर करेंगे। कह रहे हैं प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम कैसा होता है उसको आपको बताना है, कैसा होना चाहिए। पहला ऑप्शन है अंग्रेजी होना चाहिए, उर्दू होना चाहिए, बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए, फिर हिंदी होना चाहिए। तो दोस्तों प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा का माध्यम होना चाहिए वो बच्चे की मातृभाषा में होना चाहिए, क्योंकि प्राथमिक का बच्चा अभी आप अंग्रेजी सिखाने लगें तो और वो हिंदी बचपन से हिंदी पढ़ा है तो अंग्रेजी नहीं सीख पाएगा। तो उसके लिए दोस्तों आप बच्चे के लिए तो आपको उसकी मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप हिंदी पढ़ाइए, बच्चा अंग्रेजी जान रहा है तो फिर उसके लिए भी आपको अंग्रेजी पढ़ाना पड़ेगा। तो जो सबसे हेल्पफुल शिक्षा है दोस्तों वह आपको बच्चे की मातृभाषा में होना चाहिए प्राथमिक स्तर पर। आइए हम सब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं बच्चे प्रारंभ से ही दोस्तों, पहला ऑप्शन है द्विभाषिक होते हैं, बहुभाषिक होते हैं, या फिर भाषा में कमज़ोर होते हैं, या फिर दोस्तों एक भाषिक होते हैं। तो जो बच्चे होते हैं दोस्तों शुरू में कैसे होते हैं, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों बहुभाषिक होते हैं, क्योंकि छोटा बच्चा है, आप उसे जो भाषा सिखाना चाहे सिखा सकते हैं। तो बच्चे सभी भाषा सीखने, ऐसा तो है नहीं कि बालक पैदा हुआ सिर्फ हिंदी ही बोल पाएगा और कोई भी सब्जेक्ट नहीं बोल पाएगा। तो ऐसा नहीं है, आप जिस भाषा में उसे शिक्षा देना चाहे दे सकते हैं, लेकिन जो सबसे पहली वरीयता होती है उसको उसकी मातृभाषा में शिक्षा दीजिए। फिर उसके बाद आप चाहे जिस भाषा में उसको कंड करिए, लेकिन सबसे पहले उसे मातृभाषा में देना चाहिए। इसलिए दोस्तों ऑप्शन बी सही होगा। बच्चे प्रारंभ में बहुभाषिक शिक्षा बहुभाषिक होते हैं, वह सभी भाषाएं सीख सकते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। करें प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे, कौन सी पुस्तक निर्माण करने के लिए दोस्तों प्राथमिक स्तर पर। तो पहला जो ऑप्शन है हिंदी भाषा की वैविध्यपूर्ण रूप से शामिल हो, बी ऑप्शन है उपदेशात्मक पाठ शामिल हो, या फिर सी ऑप्शन है कहानी अधिक से अधिक शामिल हो, या फिर डी प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल हो। तो अभी दोस्तों प्राथमिक स्तर पर जब आप किताब पुस्तक देखेंगे उसमें आपको किस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, किस चीज़ को ध्यान में रखकर आप उस पुस्तक का निर्माण करेंगे। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, हिंदी भाषा की वैविध्यपूर्ण रूप से शामिल हो। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर दोस्तों।
आइए हम सब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चामस्की के अनुसार कौन सा कथन सही है दोस्तों? जो नाम चामस्की हैं उन्होंने भाषा का सिद्धांत दिया था, तो उनके अनुसार जो कह रहे हैं कौन सा कथन सही है उसको आपको बताना है। पहला है बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती। बी ऑप्शन है बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बहुत सीमित होती है। फिर बच्चों को व्याकरण सीखना जरूरी है। फिर बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता दोस्तों जन्मजात होती है। तो जैसा कि दोस्तों नाम चामस्की ने यही सिद्धांत दिया था कि बच्चों में जो भाषा सीखने की क्षमता होती है दोस्तों वो जन्मजात होती है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। कह रहे हैं पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य है दोस्तों। जब हम पाठ के अंत में जो अभ्यास और गतिविधियां दी जाती है, क्यों दी जाती है, उसका उद्देश्य क्या होता है, उसको आपको बताना है। पहला ऑप्शन है बच्चों को व्यस्त रखने हेतु गतिविधियां बनाना, या फिर बी ऑप्शन है बच्चों को याद करने हेतु सामग्री उपलब्ध कराने में सहायता करना, या फिर सी ऑप्शन है गृह कार्य की सामग्री जुटाना, या फिर डी ऑप्शन है बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। तो जो कि इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसमें डी सही होगा, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना दोस्तों। ऐसा नहीं जो अभी इसमें देखिए पहला जो कहेंगे उन्हें व्यस्त रखने के लिए, ये सब ऑप्शन नहीं सही होगा। ऐसा ऑप्शन जो भी आए दोस्तों उसे आप कट करना है। जो इसमें सही आंसर होगा वही होगा बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। कह रहे हैं भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है दोस्तों? किसमें भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? पहला ऑप्शन है भाषा प्रयोगशाला का, पाठ्य पुस्तक का, समाज का, या फिर भाषा कक्षा का। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो भाषा अर्जित करने में सबसे जिसका ज़्यादा महत्व होता है दोस्तों समाज का होता है, क्योंकि समाज के जरिए हम भाषा को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि छोटा बालक है, अभी छोटा बालक तो पहले स्कूल तो जाता नहीं, विद्यालय जाएगा नहीं, तो फिर वह भाषा जो सीखता है कहाँ से सीखेगा? तो समाज से सीखेगा, घर से सीखता है, बगल से सीखता है, जो उसके दोस्त यार होते हैं उन सब से सीखता है। शुरू में तो बालक भाषा बोलना तो यही सीखता है। ऐसा तो है नहीं एकदम बोलना नहीं जा रहा, विद्यालय जाएगा तब वो कोई अच्छा बोलना सीखेगा। इसलिए दोस्तों जो भाषा अर्जित करने का प्रक्रिया का किसका महत्व सर्वाधिक होता है दोस्तों? वह समाज का होता है। समाज के जरिए आप भाषा को बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कह रहे हैं कि एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए दोस्तों? कैसी कक्षा है? समावेशी कक्षा है, उसमें जो भाषा शिक्षक है उसको किस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, किस पे अधिक ध्यान देना चाहिए? पहला ऑप्शन है सभी बच्चों को समान गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना, या फिर सभी बच्चों को समान अपेक्षाएं रखना, या फिर विविध प्रकार के दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना, या फिर सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य देना। तो इसमें दोस्तों अब आप ऐसे क्वेश्चन आता है दोस्तों, इसमें आप देखेंगे आपको लगेगा कि सभी ऑप्शन सही हैं, और सभी ऑप्शन सही भी हैं दोस्तों। तो लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा सही ऑप्शन होगा दोस्तों कैसी कक्षा है? समावेशी कक्षा है। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन आपका जो सबसे ज़्यादा सही है ऑप्शन नंबर सी सही है, विविध प्रकार के दृश्य सामग्री का उपयोग करना दोस्तों। जाहिर सी बात है अगर एक समावेशी कक्षा है, समावेशी कक्षा मतलब सभी बच्चे उस क्लास में हैं, तो उसमें आप अगर दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करेंगे सबसे ज़्यादा सही इसलिए है दोस्तों। मान लीजिए कोई बच्चा दृष्टिबाधित है, देख नहीं पाता, लेकिन अगर उसे आप दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे तो सुन तो लेगा ना, उसके जरिए तो समझ लेगा। अब मान लीजिए कोई बच्चा सुन नहीं पा रहा है, लेकिन आप दृश्य के जरिए वह तो देख तो लेगा ना। इसलिए समावेशी कक्षा का मतलब होता है कि सबको एक साथ लेके चलना। तो जो आपका सी ऑप्शन है यह ऐसा ऑप्शन है कि जिससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा यही पहले ऑप्शन पर चले जाते हैं, सभी बच्चों को समान गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना। जाहिर सी बात है कि पहला ऑप्शन सही भी है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सही है सी सही है, और सी सही इसीलिए है इसमें सभी बच्चों के लिए जा रहे हैं। मान लीजिए कि अभी हम ये ऑप्शन चॉइस कर रहे हैं, इसमें हमने कह दिया कि मान लीजिए कोई बच्चा दृष्टिबाधित है, तो अब बताइए आप उसको कैसे गतिविधियों में शामिल करेंगे? आप प्रोत्साहित तो कर रहे हैं ना, लेकिन अब वो तो भाई दृष्टिबाधित सुन नहीं पा रहा है, कैसे आप उसको ले जाएंगे? नहीं ले जा पाएंगे, या फिर वो नहीं समझ नहीं पाएगा क्या आप कह रहे हैं। तो उसके लिए दोस्तों जो बच्चे विविध प्रकार के दृश्य सामग्री का प्रयोग करना है, इसके जरिए मान लीजिए कोई बच्चा सुन नहीं पा रहा है, हम दृश्य के जरिए उसे लिख दे रहे हैं हाँ सबको यह काम करना है, या फिर कोई बच्चा देख नहीं पा रहा था हम बोल देंगे कि हाँ सर्वे के माध्यम से उसे बता देंगे। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, इसमें सभी बालकों को समान लिया गया है।
चलिए हम सब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहे हैं कि भाषा में आकलन की प्रक्रिया है, उसको आपको बताना है। पहला ऑप्शन है सीखने सिखाने के दौरान भी चलती रहती है, केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है, केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है, या पाठ के अंत में दिए अभ्यासों के माध्यम से होती है। जो कि इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। जो भाषा का आकलन होता है वह सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है दोस्तों। जो हम सीखते हैं और सिखाते हैं तो उसके दौरान भी दोस्तों भाषा का आकलन की प्रक्रिया चलती रहती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है दोस्तों? पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सबसे ज़्यादा, उसको आपको बताना है। पहला है बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की, या फिर पाठ्य पुस्तक की, भाषा परीक्षाओं की, या फिर भाषा प्रयोगशालाओं की। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि बाल साहित्य के सार्थक प्रयोगों की जो पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में इसकी भूमिका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बाल साहित्य के सार्थक प्रयोगों की। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। करें प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि जो प्राथमिक स्तर है इसमें भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है, उसको आपको बताना है। पहला ऑप्शन है बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अंक लाएं, या फिर बी ऑप्शन है बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें, या फिर सी ऑप्शन है बच्चे भाषा के व्याकरण को जान सकें, या फिर डी ऑप्शन है बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करके कहना जल्दी सीख जाएं। तो जो कि इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दोस्तों बी। बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें। अब जो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का यही दोस्त होता है कि जो बालक है दोस्तों वो भाषा का प्रयोग कर सके, कहीं भी रहे उसको कैसे बोलना है, किससे क्या कहना है, यही सब उसका उद्देश्य होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें। आइए हम सब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। करें भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया? पहला ऑप्शन है समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर, परिवार, दूसरा ऑप्शन है परिवार में बोली जाने वाली भाषा पर, या फिर कक्षा में बोली जाने वाली भाषा पर, या फिर भाषा की पाठ्य पुस्तक पर। जैसा कि दोस्तों जो आपके वाइगोत्स्की हैं उन्होंने जो सबसे ज़्यादा जोर दिया था वह दिया था समाज में बोली जाने वाली भाषा प्रयोगों पर। भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की यही मानते थे कि समाज के जरिए बालक बहुत अच्छे से भाषा को सीख सकता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। कह रहे हैं बच्चे की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? अब आपको चेक करना है कि जैसे बच्चे की भाषा का आकलन करना है कि हाँ उस भाषा कैसे सीख रहा है, क्या कर रहा है, तो उसको आपको समझना है। तो जो सबसे उसका आकलन कैसे आप करेंगे, कौन सा तरीका सबसे बेटर तरीका है? जो पहला ऑप्शन है बच्चों के भाषा प्रयोग का आकलन करना, या फिर बी ऑप्शन है बच्चों से किताब पढ़वाना, या फिर सी ऑप्शन है बच्चों से परियोजना कार्य करवाना, या फिर बच्चों से लिखित परीक्षा लेना। अब इसमें आपको चारों ऑप्शन में समझना है कि कौन जो ऐसा ऑप्शन है जो बच्चों के लिए है, या फिर बच्चों के खिलाफ ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो बच्चों के खिलाफ नहीं है। तो इसमें दोस्तों जो होगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। बाकी जो और सभी ऑप्शन देखें तो इसमें आपको ऐसा लगेगा जैसे उनके विपरीत जा रहे हैं। जैसे आप किताब पढ़वा के उसका आकलन नहीं करेंगे, बच्चों को परियोजना कार्य ये भी आप नहीं कर सकते, बच्चों को लिखित परीक्षाएं वैसे थोड़ी है कि अब भाषा का आकलन करना है तो आप उसे सिर्फ लिखवाएंगे, कहाँ चेक कर लेंगे भाषा आ रहा है, ऐसे आप नहीं कर सकते। तो इसमें जो आपका फैक्ट आंसर होगा तो वही होगा बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना। अब उसे चेक करिए कि वह भाषा का प्रयोग कैसे कर रहा है, अपने फ्रेंडों से कैसे बात कर रहा है, जब हम कोई चीज़ पूछ रहे हैं तो उसका जवाब किस तरीके से दे रहा है, उसकी भाषा में विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस प्रकार से अवलोकन करके आप उसकी भाषा का अवलोकन कर सकते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आइए हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। कह रहे हैं प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित है दोस्तों। सर्वाधिक अपेक्षित क्या है उसको आपको बताइए, किस स्तर पर? प्राथमिक स्तर पर। पहला है बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग करना सिखाना, या फिर बी ऑप्शन है कक्षा और कच्छ होना चाहिए दोस्तों। कक्षा और कच्छ के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना, या फिर बच्चों को निरंतर परीक्षा लेना, या फिर डी ऑप्शन है कह रहे हैं कि पाठ्य पुस्तक में दी गई सभी कहानियाँ कविताओं का कंठस्थ करना। अब इसमें आपको जो प्राथमिक स्तर पर जो सबसे ज़्यादा अपेक्षित है उसको आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
कक्षा कक्ष के बाहर भाषा का प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना। ऐसा तो है नहीं कि आप बालक को कह दीजिए सिर्फ आपको कक्षा में ही आपका यह भाषा का प्रयोग करना है, कक्षा के बाहर आप नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं, आप उसे प्रोत्साहित करिए, क्लास में भी बोले, और जब वो क्लास से बाहर जाए अपने दोस्तों से मिले, अपने कहीं भी जाए, अपने परिवार से उस भाषा का प्रयोग करे। जब उस भाषा का प्रयोग करेगा उसके भाषा में बोलने की शैली, बात करने की शैली सब में सुधार आएगा। इसलिए ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कक्षा और कक्ष के बाहर में भाषा का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। करें भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों? किसमें भाषा सीखने सिखाने के संबंध में? पहला ऑप्शन है बच्चे स्कूल आकर ही भाषा सीखते हैं, बी ऑप्शन है बच्चे अपने परिवार से ही भाषा सीखते हैं, सी ऑप्शन है बच्चे स्कूल में मानक भाषा का प्रयोग करते हैं, या फिर डी ऑप्शन है बच्चे स्कूल आने से पूरी भाषाएं पूंजी से लैस होते हैं। दोस्तों इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। और ऑप्शन और जैसे ए बी सी अगर हम सब इसकी बात करें तो इसमें ये मतलब कि ऑप्शन नहीं हो सकता है। और क्यों नहीं हो सकता? कह रहे हैं कि स्कूल आकर ही भाषा सीखते हैं। जैसे कि हमने शुरू में बताया दोस्तों कि बालक जो होता है ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ स्कूल में जाके भाषा बोलना सीखेगा, वह घर से ही अपने भाषा को प्रयोग करना, मम्मा पापा चाचा आदि के अक्षरों का प्रयोग करना सीख जाता है। का खा गा घा सब वो घर पे ही सीख लेता है, उसके बाद वह स्कूल आता है। और बी भी नहीं होगा परिवार में ही, ऐसा तो है नहीं सारी भाषाएं परिवार में ही सीख लेगा, वो स्कूल भी आएगा तो स्कूल से ही सीखेगा। अब जिसमें मानक भाषा के पे करें, स्टैंडर्ड भाषा थोड़ी, सिर्फ बच्चे स्कूल में सिर्फ स्टैंडर्ड भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, वह शुरू में परिवार की जो भाषा होती है वही जो अपने घर पे सीखे रहते हैं उसी भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन डी जो ऑप्शन है करें बच्चे स्कूल आने से पूर्व भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, स्कूल आने से पहले बालक को भाषा का ज्ञान हो जाता है। अब दोस्तों 106 से लेकर 114 तक जो क्वेश्चन दिए गए हैं, पहले गद्यांश दिए गए, गद्यांश को पढ़िए, उसके बाद आपको क्वेश्चन को इसी गद्यांश से आंसर देना है। चलिए हम गद्यांश को पढ़ते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहे हैं गुलजार जी क्या लिखते समय पाठ आपके चिंतन में होते हैं? देखिए जब मैं लिखता हूँ मेरे जहन में मैं होता हूँ, मैं पहले यही तय करता हूँ कि बात मुझे अपनी कहनी होती है, पाठक के सामने रख कर लिखने का कोई मतलब नहीं होता। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं महसूस करता हूँ कि वह है कम्युनिकेशन। क्या है दोस्तों? वह है कम्युनिकेशन। अपनी बात को पाठक तक पहुँचाना आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन है दोस्तों। क्या है? आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन है। आगे बढ़ते हैं। करें कि हाँ मैं अपने लेखन को इस कसौटी पर रखता हूँ कि मीडिया से जुड़े होने के कारण कहने के तरीके को लेकर मैं सोचता अवश्य हूँ विषय मेरे होते हैं, मेरी बात सही है या नहीं। आप अपनी ग्रोथ के साथ एक अहाता बनाते चलते हैं। हर फाइन आर्ट लोगों तक पहुँचनी ही चाहिए। संगीत हो, कला हो या लेखन हो, वे अपने लक्ष्य तक पहुंचनी चाहिए। कहने का ऐसा तरीका तो होना ही चाहिए दोस्तों। यह आपका गद्यांश हो गया। अब जो इससे क्वेश्चन बनते हैं हम क्वेश्चन को देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहे हैं जब गुलजार लिखते हैं तो विषय का किसके होते हैं? ऑप्शन है फिल्म बनाने वालों को, स्वयं उनके, या फिर मीडिया के, या फिर पाठकों के। जैसा कि दोस्तों हमने पढ़ा और आपको बताया कि जब गुलजार लिखते हैं तो उसमें जो है जो उनके विषय होते हैं किसके होते हैं? उनके स्वयं के विषय होते हैं। आप ऊपर जब गद्यांश को पढ़ेंगे उसमें लिखा गया है विषय उनके स्वयं होते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं गुलजार के अनुसार लिखने वाले के जहन में स्वयं लेखक होता है। इसका आशय यह है कि दोस्तों पहला ऑप्शन है लेखक पाठ की उपेक्षा करता है, बी ऑप्शन है लेखक अपनी ग्रोथ चाहिए, या फिर सी ऑप्शन है लेखक की संवेदनाएं आत्मनिर्भूत केंद्र में होती हैं, या फिर लेखक स्वयं को सर्वोपर मानता है। तो दोस्तों इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, लेखक की संवेदनाएं आत्मनिर्भूत केंद्र में होती हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। करें एक लेखक के लिए दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है दोस्तों? इसमें जैसे बताया था पहली महत्वपूर्ण बात है, दूसरी महत्वपूर्ण बात है, तो दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है दोस्तों? गद्यांश आप पढ़ेंगे तो सबका आंसर आपको गद्यांश में ही मिल जाएगा। पहला है मीडिया है, कला है, लेखन है, या फिर संप्रेषण है। तो दूसरी महत्वपूर्ण बात आपको बताना है तो उसमें दोस्तों जैसा संप्रेषण है दोस्तों, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। वह जो कहते हैं दोस्तों कि लेखक जो दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या कहता है वह संप्रेषण है। वह उसका वही कहता है ना कि वह अपनी बात को लोगों
के बीच लेखनी द्वारा पहुंचाता है दोस्तों, यह क्या कहलाएगा? संप्रेषण ही कहलाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आइए हम सब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। करें किसी भी कला का लक्ष्य क्या है दोस्तों? किसी भी कला का लक्ष्य क्या है उसको आपको बताना है। पहला है लोगों तक वह बात पहुँचे, मीडिया द्वारा सराहा जाए, या फिर सरल भाषा का प्रयोग करना, या फिर वह सुंदर तरीके से कही जाए। जैसा कि हम सब आपको बताए थे, लेखक क्या कहता है कि उसकी जो है बातें लोगों तक पहुँचे। किसी भी कला का लक्ष्य क्या होना चाहिए? लोगों तक वह बात पहुँचे, जो वह कहना चाहता है वह बात लोगों तक पहुँचे। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। गुलजार अपने लेखन को किस कसौटी पर कसते हैं? ऑप्शन है पहला, वह व्यंग भरे अंदाज में कही गई है या नहीं है, पहला ऑप्शन है। बी ऑप्शन है, वह सब लोगों द्वारा सराही गई है या नहीं है, या फिर सी ऑप्शन है, मेरी ग्रोथ हो रही है या नहीं, या फिर डी ऑप्शन है, वह बात पाठक तक पहुंच रही है या नहीं। तो इसमें गुलजार कह रहे हैं गुलजार अपने लेखन को किस कसौटी पर कसते हैं, तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कह रहे हैं कि वह बात पाठक तक पहुंच रही है या नहीं, तो अपने लेखन को इसी कसौटी पर कहते हैं कि जैसे हम जो लिख रहे हैं वह लेखक वो बात लोगों तक पहुंच रही है कि नहीं, जो पढ़ रहा है जो उन तक वो बातें हमारी पहुंच रही है कि नहीं है, इस पर वह ज़्यादा ध्यान देते हैं। कौन? गुलजार। तो आइए हम सब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं गुलजार लिखने से पहले क्या तय करते हैं दोस्तों? गुलजार लिखने से पहले क्या तय करते हैं? पहला ऑप्शन है क्या कहना चाहिए, बी ऑप्शन है कैसे कहना चाहिए, या फिर क्यों कहना है, या फिर डी ऑप्शन है किसके लिए दोस्तों कहना है। गुलजार लिखने से पहले क्या तय करते हैं उसको आपको बताना है। तो दोस्तों जैसा कि इसमें आपका राइट आंसर है क्या कहना है दोस्तों, पहले इसको तय करते हैं कि हमको क्या कहना है, इसको तय करके तब लेखन कार्य शुरू करते हैं। चलिए हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। इसमें आपको बताना है जेहन का अर्थ बताना है। जेहन का अर्थ है दिमाग है, ख्याल है, सपना है, या फिर दिल है दोस्तों। जैसे कि वहाँ पे एक शब्द आया था ना कि जेहन, तो जेहन का अर्थ दोस्तों क्या होता है? जेहन का अर्थ होता है दोस्तों, कहते हैं ना जब हमारे जेहन में आएगा तो तब हम लिखते हैं। तो जेहन का मतलब क्या होता है दोस्तों? जेहन का अर्थ होता है दिमाग। क्या होता है दोस्तों? दिमाग। दिमाग में जब हमारे आता है तो हम वो लिखते हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। जेहन का अर्थ दिमाग। तो अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। कह रहे संगीत से विशेषण शब्द बनेगा दोस्तों। संगीत से विशेषण आपको बताना है, संगीतज्ञ, या फिर संगीत वाला, या फिर संगीतवान, या फिर संगीता। तो दोस्तों इसका संगीत का आपका विशेषण शब्द बताना है, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों संगीतज्ञ। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। करें कहने का ऐसा तरीका तो होना ही चाहिए कि वाक्य में निपात क्या है दोस्तों। निपात आपको बताना है किसमें? कहने का ऐसा तरीका तो होना ही चाहिए, इसमें निपात आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है तो, का, या फिर ही, ऐसा, या फिर सी ऑप्शन है तो ही, या फिर ऐसा तो इसमें जो कि निपात होगा दोस्तों वह आपका होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो और जो ही है दोस्तों वह आपका निपात है इसमें। तो आइए हम सब अगले क्वेश्चन चलते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों कविता दिया गया है, उसको पढ़कर आपको आंसर देना है। कहाँ से लेकर 1 से 15 से 120 जो क्वेश्चन है। अब इन्हीं कविता को पढ़िए। इसी को पढ़ने के बाद नीचे जो क्वेश्चन दिए हैं उसको सॉल्व करना है। पहला कह रहे हैं कि जब नहीं था इंसान धरती पे थे जंगल, जंगली जानवर, परिंदे, इन्हीं सबके बीच उतरा इंसान। आगे बढ़ते हैं। करें और घटने लगे जंगल, जंगली जानवर, परिंदे, इंसान बढ़ने लगे बेतहाशा, अब कहाँ जाते जंगल, जंगली जानवर, परिंदे, प्रकृति किसी के साथ नहीं करती नाइंसाफ़ी, सभी के लिए बनाती है जगह। आगे कह रहे हैं सो अब इंसान के भीतर उतरने लगे जंगली जानवर और परिंदे। तो ये दोस्तों कविता कहा गया है। अब इसको जो क्वेश्चन बने हैं उस हम क्वेश्चन को देखते हैं। करें धरती पर इंसान के आने के बाद क्या हुआ दोस्तों? जब धरती पर इंसान है तो क्या घटने लगे? जैसे कि इसमें कह रहे हैं पहला ऑप्शन है जानवर घटने लगे, या फिर पक्षी घटने लगे, या फिर जंगल घटने लगे, या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा
तो ऑप्शन नंबर डी, ये सभी घटने लगे। जब धरती पर इंसान आया तो जंगल भी कम होने लगे, पक्षी भी कम होने लगे और जानवर भी कम होने लगे। अब देखिए पहले की अपेक्षा अगर आप देखेंगे, नोट करेंगे, जिस पहले कितना जंगल रहता था, कितने पक्षियाँ रहते थे, अभी तो इस समय आधा से ज़्यादा पक्षी तो विलुप्त हो गई हैं। ऐसी पक्षियाँ भी आप देखेंगे जो पक्षियाँ दिखती ही नहीं है, कहाँ चली गई पक्षियाँ, तो वह सब कम होते लगे। क्यों कम होने लगे? जब आदमियों की जनसंख्या बढ़ रही है तो रहने की समस्या हो रही है, जंगल को काट रहे हैं। जब जंगल को काट रहे हैं तो पक्षियाँ और जानवर कहाँ रहेंगे, नहीं रह पा रहे हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। करें इंसान बढ़ने लगे बेतहाशा का भाव क्या है दोस्तों? इंसान खूब तेज से भागने लगे, इंसान खूब बड़ा होने लगा, या फिर इंसान अपने पैरों पर चलने लगा, या फिर इंसान खूब तरक्की करने लगा। तो जो कि इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, इंसान खूब तरक्की करने लगा। अब खूब तेज भागने का थोड़ी कि बहु बेतहाशा भाव बढ़ने लगा, खूब बड़ा होने लगा, ये भी तो नहीं, अपने पैरों पर चलने लगा, ये भी नहीं। इसमें जो कि राइट आंसर होगा इंसान खूब तरक्की करने लगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं प्रकृति किसके प्रति नाइंसाफ़ी नहीं करती दोस्तों? पशु पक्षियों के प्रति, इंसानों के प्रति, या फिर जंगलों के प्रति, दो या फिर उपरोक्त सभी के प्रति। तो जो किसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, जो कविता में कहा जा रहा है, कविता में यही तो कहा गया कि प्रकृति जो है किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करती। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इसमें जितने भी क्वेश्चन आंसर देने होते हैं दोस्तों, आप उसी कविता के संदर्भ में आंसर देने होते हैं। कविता का क्या मतलब निकल रहा है, क्या कैसे, उसी को समझना है। कविता के अंत में क्या व्यंग किया गया है दोस्तों? ऑप्शन है इंसान, पहला ऑप्शन है इंसानों में अब इंसानियत खत्म हो गई है, फिर बी ऑप्शन है इंसानों के भीतर जंगल की तरह पेड़ उग आए हैं, या फिर सी ऑप्शन है इंसानों ने जंगल उगाना शुरू कर दिया, फिर डी ऑप्शन है प्रकृति ने इंसानों के प्रति नाइंसाफ़ी की है। तो दोस्तों इसमें जो कि व्यंग कहा गया वही कहा गया है कि इंसानों में अब इंसानियत खत्म हो गई है। ऑप्शन ए ही सही आंसर है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आइए हम सब अगले क्वेश्चन चलते हैं। कह रहे हैं कि अब कहाँ जाते जंगल का भाव क्या है दोस्तों? जो उस लाइन में कहा गया है अब कहाँ जाते जंगल, तो इसका भाव क्या है उसको आपको बताना है। पहला ऑप्शन है अब जंगल खूब बढ़ने लगे, अब जंगल समाप्त होने लगे, अब जंगल में परिंदे नहीं रहते हैं, अब जंगल कहीं जाने लायक नहीं है। जो कि इसमें उसका भाव क्या है दोस्तों? अब जंगल समाप्त होने लगे। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। उसका भाव यही है, अब जंगल कहाँ अब कहाँ जाते जंगल, इसका भाव है कि अब जंगल समाप्त होने लगे। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आइए हम सब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जंगल का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, इसमें जंगल का पर्यायवाची आपको नहीं बताना है। वन है, अरण्य है, या फिर कानन है, या फिर बगीचा है। तो वन का जो पर्यायवाची नहीं है उसको आपको बताना है। इसमें दोस्तों ऑप्शन जो वन का पर्यायवाची नहीं है इसमें नहीं पूछा है। तो जो बगीचा है दोस्तों वह वन का वन का नहीं जंगल का पूछा, जंगल का पर्यायवाची नहीं है। जंगल का पर्यायवाची वन, अरण्य, कानून ये सब है, लेकिन बगीचा जो है दोस्तों वह जंगल का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन तो हमने सभी जो आपके हिंदी के क्वेश्चन थे सभी कवर कर लिए। अब इसमें जो सोचने वाली बात है उस आपने एक चीज़ नोटिस किया, इसमें सिर्फ ग्रामर के एक क्वेश्चन पूछा है। कौन सा? यही लास्ट में। बाकी पूरा हिंदी के 30 क्वेश्चन में कोई ग्रामर का क्वेश्चन आपको मिला नहीं। तो यही कहते हैं ना, आपको 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, 3 से ज़्यादा, तभी जितने सेट हम सॉल्व कराए हैं उसमें 3 से ज़्यादा नहीं आया है। आप बेसिक ग्रामर का नॉलेज रखिए, उतने से आपका सेटेड बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब ज़्यादा फोकस पेडागोजी पे करिए और जो गद्यांश पद्यांश आते हैं उस पर करिए। यहाँ पे आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अब इसी के साथ यह क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।